नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के 12 भाव में फल। पूर्व में हम लग्न से लेकर के दशम भाव के स्वामी तक अर्थात लग्नेश से लेकर के दशमेश के जन्म कुंडली के 12 भाव में फल पर डिस्कस कर चुके हैं कि ये 12 भाव में कहीं भी स्थित हो जाएं तो क्या परिणाम प्राप्त होंगे। और आज इस क्रम में लाभ भाव, एकादश भाव, यह भाव लाभ का है। एकादश भाव के महत्व पर वीडियो बनाते समय मैं समझा चुका हूं कि एकादश भाव का क्या महत्व है, लाभ भाव का क्या महत्व है। यह भाव लाभ का है तो यह भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव है, क्योंकि दशम भाव से दूसरा भाव बनता है तो इस भाव का महत्व बड़ा बढ़ जाता है। यह फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का भाव है, यह एम्बिशंस की पूर्ति का भाव है। तो वहीं इस भाव को अकारक भी माना जाता है और यह भी माना जाता है कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं भी इस भाव से दृष्टिगोचर होती हैं। वो इसलिए क्योंकि छठे भाव से यह भाव छठवें का संबंध बना लेता है। 1 2 3 4 5 6। तो अब अगर ऐसे लाभेश जन्म कुंडली के 12 भाव में स्थित हो जाएंगे तो क्या परिणाम मिलेंगे। अगर लाभ भाव के स्वामी लग्न में आते हैं तो लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं हैं। लग्न आपका व्यक्तित्व है, आपके मस्तिष्क की क्षमता है, आपकी ऊर्जा है, आपकी कार्यशैली है। तो आपके व्यक्तित्व में लाभ का समावेश हो जाएगा, यानी आपके मस्तिष्क में सदैव लाभ की बातें चलती रहेंगी। यह भाव महत्वाकांक्षा का भी है तो आप महत्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे और महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए आप परिश्रम भी करेंगे। अगर लाभेश यहाँ शुभ ग्रह होकर के स्थित होंगे तो आपके व्यक्तित्व में सौम्यता होगी, आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा और आप सौम्य व्यक्तित्व के स्वामी होंगे, मनमोहक होंगे। और अगर लाभेश पाप ग्रह होकर के स्थित होंगे या क्रूर ग्रह स्थित होंगे तो आपके व्यवहार में थोड़ा सा डोमिनेंस रहेगा, क्योंकि ग्रहों का भी अपना प्रभाव होता है। तो आपके स्वभाव में डोमिनेंस दे देंगे। मंगल होंगे तो पराक्रम और ऊर्जा दे देंगे, तो जल्दबाजी भी दे देंगे। सूर्य होंगे तो क्रोध दे देंगे, तो मिजाजी दे देंगे। और अगर शनि हुए जैसे इस जन्म कुंडली में, तब यहाँ शनि नीच के भी होंगे तो थोड़ा सा सुस्त व्यक्तित्व देंगे। लेकिन अगर शनि का नीचत्व भंग है तो उस परिस्थिति में व्यक्ति धीर गंभीर होगा और अपने जीवन काल में उत्तरोत्तर उन्नति करने वाला भी होगा। तो लाभ का लग्न से संबंध बनना अच्छा है। और लाभेश जब लग्न में होंगे तो सप्तम भाव पर भी दृष्टि होगी, तो यह विवाह से भी कुछ न कुछ लाभ आपको मिलेगा। तो कुल मिला जुला करके लाभेश का लग्न में आना एक बेहतर स्थिति। और ऐसे व्यक्ति के कई बार मैंने देखा है कि मित्रों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, लोकप्रिय भी बहुत होते हैं। और कई बार ऐसे व्यक्ति बिजनेस और उद्योग में बहुत सफल होते हैं, बहुत नाम कमाते हैं। आ जाते हैं यदि लाभ भाव के स्वामी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में होंगे तो क्या परिणाम प्राप्त होगा। और दूसरा भाव दर्शाता क्या है, दूसरा भाव हमें क्या इशारा करता है, किस चीज़ का है यह दूसरा भाव। तो यह दूसरा भाव है धन का, वाणी का और कुटुंब का, और यह भाव है लाभ का। तो जब लाभ भाव के स्वामी का धन भाव के स्वामी के साथ संबंध बनेगा तो परिणाम क्या प्राप्त होंगे। तो उस वक्त लाभ की स्थिति बनेगी, धन लाभ की स्थिति बनेगी। लाभ के स्वामी कुटुंब में, यानी यह व्यवसाय को भी दर्शाता है। यह इस स्थिति का भी द्योतक है कि हो सके तो आपके परिवार में, आपके घर में व्यवसाय का वातावरण हो, बिजनेस का वातावरण हो। शुभ ग्रह अगर हुए तब यहाँ पर आपकी वाणी भी सौम्य हो जाएगी और आपकी बातों से घर परिवार कुटुंब में लोगों की सहमति बनेगी। पाप ग्रह हुए तो आपकी वाणी में थोड़ी सी कड़वापन, रूखापन रहेगा। कई बार स्पष्ट बोल देने की आपकी आदत भी होगी। और अगर शनि हुए तो वाणी में गंभीरता दे देंगे। गुरु हुए तो वाणी में वजन दे देंगे, भारीपन दे देंगे, ग्रेविटी होगी आपकी वाणी में। तो कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए तो लाभेश का धन भाव से संबंध बनना ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति। ऐसे व्यक्ति बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर शुभ ग्रह हो तो देखिए बात यहाँ शुभ ग्रह और पाप ग्रह से नहीं है, ग्रहों में बल होना चाहिए। मैं जो भी फल बता रहा हूँ, अब जैसे इसी जन्म कुंडली में लाभेश शनि है, शनि अगर धर्म भाव में आते हैं तो यहाँ दो अच्छी चीज़ें होंगी। एक तो शनि दशमेश भी हैं और लाभेश भी हैं। लाभेश का धन में आना ये स्थिर धन को दर्शाएगा। शनि जो कि स्थिरता के और धीरे चलते हैं और स्थिर चीज़ों के कारक हैं, तो स्थिर धन को दर्शाएगा। दूसरी बात, यहाँ जब शनि होंगे तो लाभ भाव पर उनकी दृष्टि भी हो जाएगी, दशम दृष्टि। तो यह भी देख लेना होगा कि ग्रहों में कितना बल है और उनकी क्या विशेष परिस्थितियाँ भी कुछ निर्मित हो रही हैं क्या, तब हम लोग और ज़्यादा सटीक फलादेश पर आ पाएंगे। अब अगर लाभेश पराक्रम में होंगे तो क्या फल मिलेगा? भावात भावों के सिद्धांत को भी हम यहाँ लगाते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी लाभेश अपने से पंचम हो रहे हैं। तो पंचम स्थान भी किस चीज़ को दर्शाता है? तो पंचम स्थान भी लक्ष्मी को दर्शाता है। तो जब यहाँ से ये स्थिति बनेगी तो ये एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति। जातक के पराक्रम में लाभ भाव के स्वामी के जाना, यानी जातक जो पराक्रम करेगा वह लाभ को ध्यान में रख के करेगा, और वह जो भी पराक्रम करेगा उसके पराक्रम में लाभ जुड़ जाएगा। और यहाँ पर जब लाभेश पराक्रम में होंगे तो उनकी भाग्य भाव पर दृष्टि भी होगी। तो एक बहुत सुंदर संयोग बन रहा है लाभेश का पराक्रम में जाकर के भाग्य स्थान के स्वामी पर दृष्टि जाना। तो इस स्थिति में ऐसे जातक, हाँ पर यहाँ एक चीज़ है, मैंने कई बार ऐसे जातकों की कुंडली में देखा है कि सेल्फ मेड मैन होते हैं। इनके अंदर इतनी शक्ति होती है, इनके अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि भले ही इन्हें विरासत में कुछ ना मिला हो, परंतु फिर भी ये अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से, अपने बाहुबल से अपना एक अच्छा मुकाम बनाते हैं और समाज में इनको प्रतिष्ठा और इज्जत की निगाह से भी देखा जाता है। तो लाभेश का पराक्रम में आकर के भाग्य से संबंध बना लेना बहुत अच्छा। अब अगर लाभेश शुभ ग्रह होंगे, खैर इस कुंडली में तो शनि है, पर अगर किसी और कुंडली में, किसी और लग्न में लाभेश अगर शुभ ग्रह होंगे तो यहाँ वसुमती योग भी बनेगा और भाग्य स्थान पर शुभ ग्रह की दृष्टि जाना, भाग्य की वृद्धि। पाप ग्रह भी होंगे तो भी पराक्रम में अच्छा, क्योंकि व्यक्ति फिर अदम्य साहसी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा उसके अंदर जुनून होगा, और जब तक वह अपने कार्य को पूरा ना कर लेगा तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। यह भाव आपके सबॉर्डिनेट्स को भी दर्शाता है और साथ ही अभाव आपके भाई बहनों को भी दर्शाता है। तो जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में लाभेश तृतीय भाव में होते हैं तो जो उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो उनसे बड़े खुश रहा करते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपने भाई बहनों के उत्थान के लिए भी बहुत सजग रहा करते हैं, और उनका यह प्रयास रहता है कि उनके भाई बहन भी जीवन में अच्छा करें और उन्नति करें, और उनके उन्नति के लिए भी ये विशेष सजग रहते हैं। लाभेश यदि चतुर्थ भाव में हो, बहुत सुंदर स्थिति। यह भाव भूमि भवन वाहन जमीन जायदाद को दर्शाता है और लाभेश जो है लाभ को दर्शाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चल अचल संपत्ति का लाभ दे देंगे। जातक अपने जीवन काल में चल अचल संपत्ति को प्राप्त करेगा। हो सके तो उसे अपने माता पक्ष से भी बहुत लाभ हो, या हो सके तो उसकी माता जी बहुत धनाढ़ परिवार से हों और वहाँ से उसे जमीन इत्यादि का लाभ मिल जाए। अगर शुभ ग्रह हुए तो माता से संबंध भी मधुर रहेंगे, माता जी के स्वास्थ्य की कोई विशेष चिंता नहीं करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हम भावात भावों के सिद्धांत को अगर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो ये छठा भाव आता है, तो थोड़ा सा इसका भी एक प्रभाव रहेगा। और यहाँ पर ग्रहों का बल भी देख लीजिएगा कि ग्रहों में बल कितना है। अब अगर लाभेश चतुर्थ भाव में आते हैं और लाभेश यदि पाप ग्रह हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मंगल इत्यादि होंगे तो भूमि संपत्ति का लाभ दे देंगे, शनि भी दे देंगे। हाँ, जो पाप ग्रहों का बेसिक नेचर होता है वो तो रहेगा ही, जैसे सुख में कमी रहेगी, आप सुख को बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाएंगे, यानी आप हमेशा बेचैन रहेंगे, किसी न किसी कारण से मानसिक परेशानियाँ आपकी बनी रहेगी। लेकिन आर्थिक मामलों के लिए और सामाजिक स्थिति के लिए अच्छा है। शुभ ग्रह होंगे तो जातक बहुत लोकप्रिय होगा, जनता में उसका नाम होगा और उसको अपनी आदतों से भी लाभ होगा। उसका जो नेटवर्किंग होगा, ऐसे लोगों की जो नेटवर्किंग होती है, क्योंकि अभाव जनता का है और ऐसे लोग नेटवर्किंग के काम से बड़ा लाभ कमाते हैं, क्योंकि आजकल जो दौर है यह मार्केटिंग और नेटवर्किंग का भी दौर है। और आजकल जो भी MBA है मार्केटिंग नेटवर्किंग, तो उन लोगों के लिए तो ये स्थिति बहुत ही अनुकूल सिद्ध होती है जब अगर लाभेश आपके चतुर्थ भाव में आते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़ है, जब लाभेश चतुर्थ भाव में आएंगे तो इनके दशम भाव पर दृष्टि होगी, तो दशम भाव पर दृष्टि होगी तो ये कर्म के लिए भी
एक बहुत श्रेष्ठ और अनुकूल स्थिति साबित होगी। लाभेश का पंचम में आना, और पंचम भाव क्या दर्शाता है? पंचम भाव दर्शाता है बुद्धि को, विवेक को, संतति को। यानी आपकी बुद्धि ऐसी होगी कि आप अपनी बुद्धि से अपने जीवन में लाभ कमाएंगे। आपकी बुद्धि, आपका विवेक यह बहुत उच्च स्तर का होगा। आपको अपने संतान से भी लाभ होगा। संतान आपकी योग्य होगी, संतान आपकी यशस्वी होगी। पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म किए थे जो कि इस जन्म में उसका लाभ लेने आए हैं। कई बार लाभ की स्थितियां आपके जीवन में अनायास उपस्थित होंगी जिसकी आपने कल्पना ना की हो। तो लाभेश का पंचम में आना, और एक यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है, जब लाभेश पंचम में आएंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर ही होगी। तो जब सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर होगी तो लाभ के मार्ग हमेशा खुलते रहेंगे, लाभ के मार्ग हमेशा बनते रहेंगे। तो यहाँ पर शुभ ग्रह होंगे तब संतान से आपको मनमुटाव भी नहीं होगा, संतान आपकी जिद्दी भी नहीं होगी। लेकिन अगर पाप ग्रह हुए, मंगल वगैरह हुए, तो थोड़ा सा संतान आपकी जिद्दी हो सकती है। शनि हुए तो थोड़ा सा संतान आपकी रिजर्व हो सकती है और अपनी ही आइडियोलॉजीज पे चलने वाली हो सकती है, लेकिन फिर भी वह संतान आपके लिए आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली ही होगी। तो लाभेश का पंचम में आना बहुत श्रेष्ठ, जब क्योंकि बुद्धि और लाभ का ही संजोग बन जाएगा, तो इसे बहुत ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। हाँ, जो ग्रहों का स्वरूप है, शुभ ग्रह और पाप ग्रह, इनको आप अवश्य देख लीजिएगा, और ग्रहों में कितना बल है। क्योंकि अब जैसे इस कुंडली में लाभेश होंगे शनि, और शनि जब आएंगे यहाँ पंचम में तो शनि शत्रु राशि में होंगे। तो जब ग्रह अपनी शत्रु राशि में होंगे तो थोड़ी सी उदासीनता तो होगी ही, तो इसका भी ध्यान रखना। हाँ, परंतु क्योंकि उनकी दृष्टि अपने ही भाव पे होगी तो लाभ, व्यक्ति जो भी कार्य करेगा उसमें कुछ अड़चन तो आएंगे, लेकिन अड़चनों के बाद लाभ भी होगा। लाभेश का छठे भाव में आना, ये स्थिति उतनी अनुकूल नहीं कही जा सकती है। लाभेश यदि छठे भाव में आते हैं तो ये जीवन में कर्ज की स्थिति को दर्शाता है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जब भी धनेश का संबंध छठे भाव से बनेगा, जब भी लाभेश का संबंध छठे भाव से बनेगा, तो जो ये स्थितियाँ होती हैं ये जीवन में होने वाले कर्जों को कहीं ना कहीं दर्शाती हैं। तो लाभेश जब छठे में आएंगे तो व्यक्ति के ऊपर कर्ज, और वह व्यक्ति कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। रोग में उसका खर्च होगा, उसके जीवन में परेशानियां आएंगी, संकट आएगा, तकलीफ आएगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर लाभेश छठे में आएंगे, और अगर पाप ग्रह हुए, ध्यान से सुनिएगा, लाभेश अगर पाप ग्रह हुए तो व्यक्ति उन संघर्षों से आगे बढ़ेगा, उन कठिनाइयों को पार करेगा, और उन कठिनाइयों को पार करके वह विजयी भी होगा। अगर शुभ ग्रह हुए तो वसुमती योग भी बनेगा, तो प्रारंभिक संघर्षों के बाद व्यक्ति के जीवन में धन लाभ भी होगा। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कर्ज की स्थिति बनी रहती है। कई बार जैसे लाभेश अगर छठे भाव में आते हैं तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति कर्ज लेकर के काम शुरू करता है, काम बहुत आगे नहीं बढ़ पाता है, पर अगर अनुकूल दशा हो तो काम आगे बढ़ भी जाएगा। पर अगर इसका उल्टा कर दें, अगर षष्ठेश लाभ भाव में होते हैं तो व्यक्ति कर्ज लेता है और कर्ज लेने के बाद उसका कार्य आगे भी बढ़ता है। तो ये दोनों स्थितियां हैं। अब अगर लाभेश सप्तम भाव में होते हैं तब यह क्या स्थिति है? लाभेश का सप्तम भाव में होना ससुराल से मिलने वाले लाभ को दर्शाता है। यानी कहीं ना कहीं जो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी होंगे उनसे उस व्यक्ति को लाभ होगा, या ससुराल जो होगा वह संपन्न होगा, और ससुराल संपन्न होने की वजह से भी ऐसे जातक के जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। यह भाव इच्छा पूर्ति और डिजायर्स का भी भाव है, तो हो सके तो विवाह के बाद अगर कोई एम्बिशन ऐसी रह गई हो जो पूरी नहीं हो रही हो, बहुत दिनों से व्यक्ति प्रयासरत है और कोई एम्बिशन पूरा नहीं हो रहा है, तो विवाह के बाद उस एम्बिशन की पूरा होने की भी संभावना बन जाती है। जब लाभेश सप्तम भाव में होंगे तो उनकी दृष्टि लग्न पे होगी, तो लग्न पे दृष्टि होगी तो ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी लाभ का समावेश हो जाएगा, और ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप के काम से भी
बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर शुभ ग्रह हुए तो यह वैवाहिक सुख के लिए अच्छा है। पाप ग्रह होंगे तो नोक झोंक चलती रहेगी, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी चलता रहेगा, लेकिन विवाह टूटेगा नहीं अगर बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव नहीं है। तो कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए तो लाभेश का सप्तम में आना भी बहुत अच्छी स्थिति, और लाभेश का सप्तम में आना क्योंकि यह भाव व्यवसाय का भी भाव है, भावात भावम दशम से दशम व्यवसाय, तो व्यक्ति के जो भी व्यवसाय करेगा उस व्यवसाय से वह व्यक्ति खूब लाभ कमाएगा। तो ये स्थिति भी अनुकूल है। अब अगर लाभेश अष्टम भाव में आते हैं, अष्टम भाव पर कई बार चर्चा कर चुका हूँ। हाँ, यहाँ पर लाभेश का अष्टम में आना बहुत श्रेष्ठ नहीं है, परेशानियाँ हैं, इससे मैं इनकार नहीं करूँगा। क्योंकि देखिए, व्यक्ति को जब लाभ कमाना होता है तो जब शुभ भाव से संबंध बनेगा तो उसके लाभ में अड़चन नहीं आएगी, लेकिन अगर वही अशुभ भावों से संबंध बनेगा तो फिर उस मामले में अड़चन आएगी। अब यहाँ जब लाभेश अष्टम में होंगे तो कई बार जीवन में ऐसा होगा, जब लाभ कमाने का अवसर आएगा तो उस समय उस व्यक्ति को कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, लाभेश जब अष्टम में आएंगे तो उनका संबंध धन भाव से बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये जीवन में अचानक मिलने वाले धन को दर्शाता है, गड़ा हुआ धन जिसको ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है, या फिर ऐसे व्यक्ति को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इनसे भी जो है बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति बन जाए। तो ये स्थिति इस मामले में अच्छी है। अगर पाप ग्रह होंगे तब थोड़ा सा समस्या और बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ भी होती हैं। जैसे अगर कुछ ग्रहों की जैसे मंगल की चतुर्दृष्टि होती है, मंगल की होती है, तो अब जैसे मंगल यहाँ होंगे, लाभेश मंगल, अगर मंगल लाभेश होकर के यहाँ आते हैं तो 1, 2, 3, 4 अपने भाव को देख लेंगे, तो फिर उस कंडीशन में बहुत परेशानी की बात नहीं आएगी। जैसे मिथुन लग्न का हम उदाहरण लेते हैं तो मिथुन लग्न यहाँ 3 अंक आ जाएगा, यहाँ 9, 10, 11, 12, 1, तो यहाँ पर मंगल लाभेश होंगे और लाभेश होकर के यहाँ उच्च के होंगे, और उच्च के होंगे तो उनकी चतुर्थ दृष्टि अपने भाव पर भी होगी। तो ये जो पूरा फलादेश है, ये पूरा फलादेश ही बदल जाएगा उस केस में। फिर उस व्यक्ति को बहुत लाभ होगा, और फिर वो सोचेगा कि लाभेश का तो अष्टम में अच्छा फल नहीं बताया गया है। यह बताया गया है कि लाभेश जब अष्टम में होते हैं तो परेशानी आती है, पर मुझे तो बहुत लाभ मिल रहा है। तो यह भी देखना होगा कि कौन सा लग्न है, कौन सा ग्रह है, ग्रह में कितना बल है। अब जैसे धनु लग्न की कुंडली का एक उदाहरण ले लेते हैं। धनु लग्न में लाभेश होंगे यहाँ शुक्र। अब अगर शुक्र अष्टम में आते हैं, लेकिन अगर शुक्र का परिवर्तन हो जाए चंद्रमा के साथ, यानी यहाँ चंद्रमा हो और यहाँ शुक्र हो, तो फिर उस परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति शुक्र की अंतर्दशा में बहुत लाभ कमाता है। और यह प्रैक्टिकल बात है। कुछ दिन पूर्व ही कुंडली में मैंने फलादेश किया था कि शुक्र की अंतर्दशा में आपको बहुत लाभ होगा, उन्हें लाभ हो रहा है। तो यह कॉम्बिनेशंस भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। हाँ, ये जो मैं फल बता रहा हूँ एक बड़ा जनरल फल है कि अगर लाभेश यहाँ आते हैं तो उसका क्या फल होगा। लाभेश यदि अष्टम भाव में शुभ ग्रह होकर के आते हैं तो लग्नाधियों की भी एक कंडीशन पूरी होगी। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ निगेटिविटी ही है, बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी जुड़े हुए हैं। कम से कम लाभेश अष्टम में आएंगे तो धन और लाभ का एक आंशिक संबंध तो बन ही जाएगा, जो कि धन के लिए श्रेष्ठ स्थिति है। अब अगर लाभेश नवम भाव में होंगे तो क्या परिणाम मिलेगा। और नवम भाव तो भाग्य भाव है। लाभेश का नवम भाव में आना, लाभ का संबंध भाग्य भाव से बनना, यह बहुत अच्छी स्थिति। और इस स्थिति में जातक अपने जीवन काल में खूब लाभ कमाएगा और हर कदम पर भाग्य उसका साथ देगा। ऐसे जातक धर्म कर्म के काम में भी खर्च करेंगे और ऐसे जातकों को अपने पिता के माध्यम से भी लाभ होगा। लाभेश जब भाग्य भाव में होंगे तो पराक्रम भाव से संबंध भी बनेगा, तो ऐसा जातक पराक्रमी भी होगा और उसका पराक्रम प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा कि वो जो भी पराक्रम करे उससे प्रॉफिट लेकर के आए। अब इस लग्न में तो स्थिति और अच्छी बन जाएगी मेष लग्न में, क्योंकि लाभेश शनि जब नवम भाव में आएंगे तो तृतीय दृष्टि अपने भाव पर होगी। तो मेष लग्न वालों के लिए तो अगर लाभेश शनि नवम में आ रहे हैं तो कहना ही क्या, बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ स्थिति। लाभेश का दशम में आना भी बहुत अच्छा है। दशम भाव दर्शाता है कर्म को, दशम भाव दर्शाता है राज सुख को। तो व्यक्ति का कर्म ही ऐसा होगा कि उसको लाभ होगा, उसको पिता के व्यवसाय से भी लाभ होता है। अगर ऐसे जातक अपने पिता के व्यवसाय में जाएं तो उन्हें खूब लाभ कमाने का अवसर मिल सकता है। कई बार ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी में होते हुए भी साइड से कोई बिजनेस करते हैं और
ये बिजनेस अमूमन प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद संबंधी होता है, या फिर ऐसे व्यक्ति चल अचल संपत्ति के स्वामी बनते हैं, स्थिर स्थावर संपत्ति के स्वामी बनते हैं, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के। ये परिस्थिति जब लाभेश चतुर्थ भाव में होंगे तो ही बनती है, और जब लाभेश दशम भाव में होते हैं तो ही बनती है। व्यक्ति का मान सम्मान बहुत बढ़ता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में इतना लाभ कमाता है जिसकी वजह से उसका मान सम्मान, उसकी कीर्ति बनी रहती है। देख लीजिएगा, शुभ ग्रह होंगे तो और कई अच्छे योग बन जाएंगे, जैसे वसुमती बन जाएगा, अमला बन जाएगा, मंगल वगैरह हुए तो भी यहाँ पे मंगल दिग्बली होते हैं। तो कुल मिला जुला करके लाभ का दशम में आना एक बहुत सुंदर स्थिति। ग्रहों में बल जरूर देख लीजिएगा, अगर लाभेश दशम भाव में है पर ग्रहों में बल नहीं है तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। लाभेश लाभ भाव में ही हो, कहने की आवश्यकता नहीं। जो ग्रह जिस भाव में होते हैं, अगर ग्रह कोई अपने ही भाव में है तो उस वह भाव बली होता है, वह भाव पुष्ट होता है। और लाभ भाव के बारे में तो कहा जाता है कि लाभ भाव में कोई ग्रह बुरा फल देते ही नहीं है। तो जब लाभेश लाभ भाव में होंगे तब ऐसा जातक खूब लाभ कमाएगा अपने जीवन काल में, और लाभ की स्थिति उसके जीवन काल में हमेशा बनी रहेगी। यहाँ शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अंश बल जरूर देख लीजिएगा, ग्रहों का नवमांश और दशमांश कुंडली में स्थिति जरूर देख लीजिएगा। अगर बाकी चीज़ें अनुकूल हैं तो जब लाभेश की महादशा आएगी तो उस लाभेश की महादशा में ऐसा जातक कमाल कर सकता है। लाभेश की महादशा में जातक के लाभ के कई मार्ग प्रशस्त होंगे। पंचम भाव पर दृष्टि होगी तो बुद्धि भी ऐसी होगी कि वह व्यक्ति खूब लाभ कमाएगा, और लाभ के उसको अपने संतान के से भी लाभ होगा, और कुल मिला जुला करके यह स्थिति बहुत अच्छी। लाभेश अगर लाभ भाव में शुभ ग्रह होकर के स्थित है तो वसुमती योग बनेगा, और अगर पाप ग्रह होकर के भी स्थित हैं तो जातक बहुत पराक्रमी होगा, और ये न किन प्रकारेण किसी भी तरीके से अपने कार्य को वह सिद्ध करा लेगा। लाभेश का व्यय में जाना, 12वां भाव, शास्त्रों की अगर मैं बात करूं तो व्यय भाव में लाभेश का जाना अच्छा नहीं बताया गया है, क्योंकि अगर लाभ के स्वामी व्यय में जाते हैं तो व्यय होगा। व्यय किसका होगा, व्यय कब होगा, व्यय कैसे होगा? व्यय तब होगा जब कुछ होगा, किसी के पास होगा तभी तो वह खर्च करेगा। किसी के पास कुछ है ही नहीं तो वो खर्च क्या करेगा? बस सोचता रह जाएगा कब आए तो कुछ खरीदूं, कब आए तो कुछ खर्च करूं। तो जब लाभेश तो व्यय भाव में होते हैं तब जातक के निसंदेह पैसा आएगा और जाएगा, बचेगा नहीं। आय होगी और व्यय होगा, यानी सेविंग्स की जो बात होती है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात होती है, वहाँ वह जातक फेल होगा। लेकिन आय होगी, और आय होगी तो ही व्यय होगा, यानी व्यय भाव मजबूत हो रहा है तो उसका दूसरा पहलू हम देखें तो आय होगी। भावार्थ रत्नाकर का एक सूत्र है कि अगर लाभेश व्यय में है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी जन्म कुंडली में लाभेश अगर व्यय में है और व्ययेश के साथ है, जैसे इसी जन्म कुंडली में लाभेश शनि है और व्ययेश गुरु है और गुरु शनि दोनों वहीं स्थित हो जाए, तब ऐसे जातक को लाभ के कई प्रसंग आते हैं, और ऐसा जातक अपने जीवन में लाभ खूब कमाता है। परंतु हाँ, जो थोड़ा सा जो इस भाव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, व्यय खर्च वो होगा। और चूंकि लाभेश व्यय में होंगे तो छठे से भी संबंध बनेगा, और छठा क्या है, रोग, ऋण और शत्रु का भाव। तो हो सके तो रोग में पैसा खर्च हो, ऋण के चुकाने में पैसा खर्च हो, या लिटिगेशंस वगैरह में पैसा खर्च हो, यानी जो आपका लाभ होगा उसका कुछ हिस्सा आपको व्यय करना पड़ेगा इन चीज़ों को मैनेज करने में भी। लेकिन फिर भी लाभेश का व्यय में जाना कोई बहुत बुरा स्थिति नहीं। हाँ, लाभेश का अष्टम में आना थोड़ा सा परेशानी जरूर है, और छठे में आना, यहाँ इन दो पर इससे भी कुछ अच्छी और सकारात्मक बातें थी जो मैंने आपको बताई, तो इसलिए इससे भी आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कर्ज की स्थिति विशेष रूप से जो है वो बनती हुई दिख रही थी, और यहाँ पर कई बार लाभ के मार्ग में जो है वो अवरोध। यहाँ पर अवरोध तो नहीं है लाभ के मार्ग में, पर व्यय इतना ज़्यादा है कि आप पैसा बचा नहीं पाएंगे, और जब आप पैसा कमाते जा रहे हैं और खर्च करते जा रहे हैं, सेविंग नहीं होता है, तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन का कारक होता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा उस भाव से संबंधित उपाय करके आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय, जहाँ हमने बात की कि अगर लाभ भाव के स्वामी जन्म कुंडली के 12 भाव में कहीं भी स्थित होते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है, यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके
पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्न का जवाब देने का भी कोशिश अवश्य करेंगे। आज आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।